हेलो बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नीड और नीड्स के यूजेस को। दोस्तों, नीड टू हैव, नीडेड टू, विल नीड टू, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग देख चुके हैं। लेकिन नीड टू हो, चाहे नीड टू हैव हो, चाहे नीडेड टू हो, चाहे विल नीड टू हो, इसके बाद मेन वर्ब्स आती है। लेकिन कुछ नीड ऐसे भी हैं जिनमें मेन वर्ब की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर जो नीड है ना वही मेन वर्ब के रूप में काम करता है ना। इसके बाद जो आएगा ना वो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, कोई ऑब्जेक्ट, जो कोई वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कर्ता को किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत है। जैसे मुझे राम की जरूरत है, आई नीड राम। अब मुझे राम से मिलने की जरूरत है। जब मिलना वर्ब आ जाती है, नीड को छोड़कर एक और वर्ब अगर आ रही है तो नीड टू, और फिर उसमें बन जाता है बेसिक मॉडल में। जैसे मुझे राम से मिलने की जरूरत है, सो आई नीड टू मीट राम। लेकिन अगर मुझे वर्ब नहीं लगाना है, मुझे किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत है, जैसे मुझे राम की जरूरत है, मुझे कोई काम करना है और उसमें मुझे राम की जरूरत है, तो मुझे राम की जरूरत है, आई नीड राम। जैसे राम को कंप्यूटर की जरूरत है, अब राम को किसी निर्जीव वस्तु की जरूरत है, राम को कंप्यूटर की जरूरत है, सो राम नीड्स कंप्यूटर। तो ये बन कैसे रहे, पहले इसको थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। कर्ता को किसी व्यक्ति, देखो मैं क्या बता रहा हूं, कर्ता को किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की जरूरत है, या कर्ता को किसी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता है, तो ही हम लोग ये सिंगल नीड या नीड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि ये जो नीड है ना वो यहां पर मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुई है। जैसे देखिएगा दोस्तों, यहां पर 5 तरह के स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट, नीड और नीड्स, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू डज, नीड, ऑब्जेक्ट। अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों ये प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है, उसके जैसा ही है, लेकिन नीड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। इसलिए मैंने सोचा कि जितने भी एडवांस मॉडल्स पढ़ाऊं उसमें नीड के इस्तेमाल भी बता दूं आप लोगों को। तो दोस्तों ये नीड प्रेजेंट सिंपल टेंस की तरह से इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बोला कर्ता को किसी व्यक्ति या वस्तु की जरूरत है। जैसे मुझे राम की जरूरत है, मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, उसे आराम की जरूरत है, मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, स्टूडेंट्स को एनर्जी की जरूरत है, आपको क्वेश्चंस की जरूरत है, मुझे आंसर्स की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, मुझे पासपोर्ट की जरूरत है, आपको बैंक की पासबुक की जरूरत है, हमें उसके कंप्यूटर के पासवर्ड की जरूरत है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, आपको वीडियोस की जरूरत है, मुझे मोटिवेशनल सॉन्ग्स की जरूरत है। ऐसे कोई भी सेंटेंस बन सकते हैं। जैसे दोस्तों यहां पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है, पहला स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद नीड और नीड्स। अब ये नीड और नीड्स कैसे लगेंगे, यहां पर थोड़ा सा देखने की जरूरत है। नीड हम तब लगाते हैं जब हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं प्लूरल, सो आई, यू, वी, दे, या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो हम लोग नीड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे सॉन्ग्स की जरूरत है, मुझे मतलब आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए दोस्तों, आई सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे, जब मैं आई के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि आइस बोलने में तो अगर 2 तरह की इंग्लिश लैंग्वेज होती है, एक होती है थियोरेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज और एक होती है प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज, यूज वाली लैंग्वेज। तो जो थियोरेटिकल इंग्लिश होती है ना उसमें आई सिंगुलर होता है, और जो प्रैक्टिकल इंग्लिश होती है ना, आई तो वैसे सिंगुलर ही है, लेकिन प्रैक्टिकल इंग्लिश में यूज के आधार पर उसको प्लूरल माना जाता है। वो कैसे, जब मैं आई का कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा चीजें क्लियर हो जाएगी। तब तक आप आई को, क्योंकि देखिए हम लोगों को थ्योरेटिकल नहीं सीखना है, प्रैक्टिकल सीखना है। कोई भी चीज प्रैक्टिकल में काम आती है। जैसे मैं बोलूं आई है कितना, मैं मतलब एक, ठीक है, आई सिंगुलर ही है, लेकिन आई के जब हम यूजेस पढ़ेंगे ना तो वो प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीजों में। कैसे मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि आई प्लूरल सब्जेक्ट है, आई, यू, वी और दे, या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो नीड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे पेन की जरूरत है ना, तो मुझे पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन। तुम्हें पेन की जरूरत है, यू नीड अ पेन। हमें पेन की जरूरत है, वी नीड अ पेन। उन्हें पेन की जरूरत है, दे नीड अ पेन। राम को पेन की जरूरत है, अब राम हो गया सिंगुलर, अब नीड नहीं आ सकता क्योंकि राम एक नाम हो गया, तो हम लोग लगाएंगे नीड्स, राम नीड्स अ पेन। लड़कों को पेन की जरूरत है, बॉयज नीड पेन। लड़कियों को पेन की जरूरत है, गर्ल्स नीड पेन। अगर मैं राधा को पेन की जरूरत है तो राधा एक हो गई, सो राधा नीड्स अ पेन। आप जरा समझिएगा दोस्तों, तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, अगर यहां पर आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट तो हम लगाते हैं नीड, और अगर यहां पर आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम लगाते हैं नीड्स। कैसे, मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, आई नीड सर्टिफिकेट। अब मैं बोलूं राम को सर्टिफिकेट की जरूरत है, सो राम नीड्स सर्टिफिकेट, क्योंकि राम है सिंगुलर सब्जेक्ट। तुम्हें सॉन्ग्स की जरूरत है, यू नीड सॉन्ग्स, यू प्लूरल सब्जेक्ट, यू नीड सॉन्ग्स। मैं वो बोला मेरे भाई को सॉन्ग्स की जरूरत है, माय ब्रदर नीड्स सॉन्ग।
आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत है, यू नीड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। राम को 10th की मार्कशीट की जरूरत है, राम नीड्स मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत है, आई नीड कॉन्फिडेंस, राम को कॉन्फिडेंस की जरूरत है, राम नीड्स कॉन्फिडेंस। जैसे तुम्हें टीचिंग की जरूरत है, यू नीड टीचिंग, टीचर को टीचिंग की जरूरत है, टीचर नीड्स टीचिंग। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रीशियन को स्क्रू की जरूरत है, स्क्रू आता है ना, सो इलेक्ट्रीशियन नीड्स स्क्रू, मुझे स्क्रू की जरूरत है, आई नीड स्क्रू। जैसे आपको प्लायर, वो होता है ना पेंचिस, प्लायर, आपको प्लायर की जरूरत है, यू नीड प्लायर। जैसे मैं बोलूं मैकेनिक को प्लायर की जरूरत है, मैकेनिक नीड्स प्लायर। मुझे एनर्जी की जरूरत है, आई नीड एनर्जी। जैसे मेरे पापा को एनर्जी की जरूरत है, माय फादर नीड्स एनर्जी। तो दोस्तों नीड और नीड्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। इफ वी आर गेटिंग द प्लूरल सब्जेक्ट्स इन आवर सेंटेंसेस, देन वी विल यूज देयर नीड आफ्टर द प्लूरल सब्जेक्ट। एंड इफ वी आर गेटिंग द सिंगुलर सब्जेक्ट इन आवर सेंटेंस, सो आफ्टर द सब्जेक्ट, आफ्टर द सिंगुलर सब्जेक्ट, we will use their needs. So it's totally depend on the subject. If subject is singular, we will use their needs. If subjects are plural, then we will use their need. So it's totally depend on the subject. So guys, subject पे सबसे ज्यादा फोकस रहता है। अगर हमको पांचों बना के देखना है, एक बार बनाते हैं। जैसे देखो, मुझे नॉलेज की जरूरत है, आई नीड नॉलेज। मुझे नॉलेज की जरूरत नहीं है, अब मैं हूं आई, तो इसलिए डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट, सॉरी यहां पर मैंने नॉट नहीं लगाया दोस्तों, है ना, आई डू नॉट नीड नॉलेज। क्या मुझे नॉलेज की जरूरत है? डू आई नीड नॉलेज। मुझे नॉलेज की जरूरत क्यों है? वाई डू आई नीड नॉलेज। किससे नॉलेज की जरूरत है? हु नीड्स नॉलेज। अब हम कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? एक के बारे में। किससे नॉलेज की जरूरत है? कितने व्यक्ति के बारे में प्रश्न पूछा? एक के बारे में। सो हु नीड्स नॉलेज। टीचर को एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो टीचर कितना है? एक, इसलिए नीड्स। टीचर नीड्स एक्सपीरियंस। टीचर को एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, टीचर डज नॉट नीड एक्सपीरियंस। क्या टीचर को एक्सपीरियंस की जरूरत है? डज टीचर नीड एक्सपीरियंस। टीचर को एक्सपीरियंस की जरूरत क्यों है? Why does teacher need experience? और किसे एक्सपीरियंस की जरूरत है? Who needs experience? देखो, उन्हें पेट्रोल की जरूरत है, they need पेट्रोल। उन्हें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, they do not need पेट्रोल। क्या उन्हें पेट्रोल की जरूरत है? Do they need पेट्रोल। उन्हें पेट्रोल की जरूरत क्यों है? Why do they need पेट्रोल। किन्हें पेट्रोल की जरूरत है? अब देखो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों किन्हें, मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं। सो who need पेट्रोल। आपको लैपटॉप की जरूरत है, यू नीड लैपटॉप। आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड लैपटॉप। क्या आपको लैपटॉप की जरूरत है? डू यू नीड लैपटॉप। आपको लैपटॉप की जरूरत क्यों है? व्हाई डू यू नीड लैपटॉप। किससे लैपटॉप की जरूरत है? एक व्यक्ति। सो हु नीड्स लैपटॉप। दोस्तों कुछ रिटन एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखो, मुझे कंप्यूटर की जरूरत है, मुझे मतलब होता है आई, आई के साथ लगाया मैंने नीड। कंप्यूटर की जरूरत है, आई नीड अ कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर की जरूरत है। दूसरा देखो, उसे नॉलेज की आवश्यकता है, उसे सपोज कोई लड़की है, सो शी नीड्स नॉलेज, शी नीड्स नॉलेज। आगे देखिए, हमें पैसों की जरूरत है, हमारा सब्जेक्ट है वी, सो वी के साथ लगेगा नीड, वी नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत है। आगे देखो, उन्हें टाइम की आवश्यकता है, उन्हें मतलब हमारा सब्जेक्ट है दे, सो दे के साथ लगेगा नीड, प्लूरल है इसलिए, दे नीड टाइम, उन्हें टाइम की आवश्यकता है। आगे देखो, राम को सीता की जरूरत है, हमारा सब्जेक्ट है राम, राम के साथ क्या लगने वाला है? नीड्स, एग्जैक्ट, राम नीड्स सीता। आगे देखिएगा, हमें सफलता चाहिए। अब दोस्तों गौर करना, जरूरत है, आवश्यकता है, या इसके अलावा अगर चाहिए वर्ड भी आता है, जैसे मुझे पैसों की जरूरत है तो हम बोल सकते हैं आई नीड मनी, लेकिन अगर मुझे पैसे चाहिए तो हम वहां पर नीड भी लगा सकते हैं। वैसे तो इंग्लिश में स्ट्रक्चर वांट भी है, लेकिन हम नीड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमें सफलता चाहिए तो हमारा सब्जेक्ट है वी नीड सक्सेस। आगे देखिए, उन्हें बैंक बैलेंस चाहिए, उन्हें मतलब दे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? उन्हें, सो दे नीड बैंक बैलेंस। आगे देखिएगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है? मुझे मतलब आई नीड तुम्हारी मदद, योर हेल्प, योर हेल्प। ठीक है, आगे देखिएगा, उसे उसके पापा चाहिए, कोई बच्चा है छोटा सा, वो उसके पापा के लिए जिद करता है, उसे उसके पापा चाहिए, तो उसे मतलब कोई लड़का है, वो कोई बच्चा है, ही नीड्स हिज फादर, है ना। आगे देखिए, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, सो आई नीड, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? मुझे, आई नीड 10,000 रुपीज।
फिर देखिए कुछ एग्जाम्पल और, मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे किसी व्यक्ति की जरूरत है, कर्ता को किसी व्यक्ति की जरूरत है, मुझे, तो मुझे क्या है दोस्तों, आई। सो आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। उसे मेरी जरूरत है, उसे मतलब कोई सपोज लड़का है, सो ही नीड्स मी, उसे मेरी जरूरत है। आगे देखो, हमें प्रॉपर्टी चाहिए, अब चाहिए वर्ड भी आ जाए तो नीड इस्तेमाल करना है। सो वी, हमारा सब्जेक्ट है, वी नीड प्रॉपर्टी, है ना। आगे देखिए, उन्हें मेरा मोबाइल चाहिए, उन्हें मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, दे नीड माय मोबाइल, ठीक है। आगे देखना, पीएम को हमारा सपोर्ट चाहिए, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सो पीएम नीड्स, नीड्स क्यों लगेगा, पीएम एक है, सो पीएम नीड्स हमारा सपोर्ट, अवर सपोर्ट, हमारा के लिए अवर, ठीक है। आगे देखिए, स्टूडेंट्स को ज्ञान की जरूरत है, तो हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए नीड, स्टूडेंट नीड ज्ञान की, नॉलेज, तो स्टूडेंट्स नीड नॉलेज। आगे देखो, टीचर्स को अनुभव की आवश्यकता है, टीचर्स हमारा सब्जेक्ट है, टीचर्स नीड आएगा क्योंकि प्लूरल है, अनुभव की एक्सपीरियंस, टीचर्स नीड एक्सपीरियंस। मेरे पापा को बाइक चाहिए, हमारा सब्जेक्ट है मेरे पापा, माय फादर नीड्स बाइक। आगे देखना, हम सभी को नाम और शहरत चाहिए, हम सभी को, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑल ऑफ अस नीड नेम एंड फेम। सो ऑल ऑफ अस नीड नेम एंड फेम, उसे हर किसी का साथ चाहिए, उसे मतलब कोई लड़का है सपोज, सो ही नीड्स, हर किसी का साथ चाहिए, एवरीबडीज कंपनी, सो ही नीड्स एवरीबडीज कंपनी, उसे हर किसी का साथ चाहिए। दोस्तों यहां पर पांचों तरह के स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं नीड या नीड्स के, जैसे लिखकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं पांचों में कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे पेन चाहिए या मुझे पेन की जरूरत है, तो मैंने लिखा आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड अ पेन, आई डू नॉट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन की जरूरत है, तो डू आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत क्यों है, तो मैंने वाई लगा दिया, वाई डू आई नीड अ पेन। और किसको पेन की जरूरत है, सो हु नीड्स अ पेन। दोस्तों इसी तरह अगर हमको कुछ और सेंटेंस, जैसे देखो, मेरे भाई को बाइक की जरूरत है, माय ब्रदर नीड्स बाइक। मेरे भाई को बाइक की जरूरत नहीं है, माय ब्रदर डज नॉट नीड बाइक। क्या मेरे भाई को बाइक की जरूरत है, डज माय ब्रदर नीड बाइक। मेरे भाई को बाइक की जरूरत क्यों है, सो वाई डज माय ब्रदर नीड अ बाइक। और किसको बाइक की जरूरत है, सो हु नीड्स, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में है, मेरा भाई एक है, हु नीड्स अ बाइक। दोस्तों लास्ट सेंटेंस, जैसे तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत है, सो यू नीड प्रॉपर्टी। तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, सो यू डू नॉट नीड प्रॉपर्टी। क्या तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत है, सो डू यू नीड प्रॉपर्टी। तुम्हें प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों है, सो वाई डू यू नीड प्रॉपर्टी। किसे प्रॉपर्टी की जरूरत है, सो हु नीड्स प्रॉपर्टी। नीड्स क्यों लगाया, क्योंकि एक के लिए बात हो रही है ना। दोस्तों एक लास्ट स्लाइड देख लीजिएगा, हम नीड की जगह वांट या वांट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं या वुड लाइक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तीनों का मतलब एक ही है। जैसे देखो, मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या आई वांट मनी, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, या आई वुड लाइक मनी, ऐसा भी बोल सकते। ये वुड लाइक टू नहीं है, ये वुड लाइक है बस, है ना। अब जैसे मुझे बोलना है, ये अभी जो वांट और वांट्स है ना, ये मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं डिटेल में, इसलिए अभी इसको शॉर्ट में बता देता हूं। जैसे मुझे पैसा चाहिए, तो मैं बोलूंगा आई वांट मनी। अब इसका मतलब यह भी है कि मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे पैसा चाहिए मतलब क्या हुआ कि मुझे पैसों की जरूरत है, इट मींस टू से, है ना। तो मुझे पैसा चाहिए, आई वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, सो आई डू नॉट वांट मनी।
क्या मुझे पैसा चाहिए? डू आई वॉन्ट मनी? मुझे पैसा क्यों चाहिए? वाई डू आई वॉन्ट मनी? किसको पैसा चाहिए? हु वॉन्ट्स, एक के लिए बात हो रही है इसलिए वॉन्ट वो नीड के जैसा ही फॉर्मूला है, हु वॉन्ट्स मनी। इसमें बनाना है, मुझे पैसा चाहिए तो हम कैसे बनाएंगे? आई वुड लाइक मनी। मुझे पैसा नहीं चाहिए, आई वुड नॉट लाइक मनी। क्या मुझे पैसा चाहिए? क्या मुझे पैसा चाहिए? सो वुड आई लाइक मनी। मुझे पैसा कब चाहिए? व्हेन वुड आई लाइक मनी। और किसको पैसा चाहिए? सो हु वुड लाइक मनी। दोस्तों इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल नीड और नीड्स था, ये नीड टू नहीं था, है ना ये नीडेड टू था, ना ये विल नीड टू था। ये सिंपल नीड जिसमें नीड ही खुद मेन वर्ब के रूप में काम करती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको नीड या नीड्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।